राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक के तारन हरन वो तेरे अधीन। श्री राधा और श्री कृष्ण का रास लीला ब्रज भूमि की सबसे अद्भुत, दिव्य और प्रिय लीलाओं में से एक है। रास लीला न केवल भक्तों के लिए एक दिव्य और पवित्र अनुभव है, बल्कि यह प्रेम और भक्ति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति भी है। यह एक ऐसी अद्वितीय मिलन है जो न केवल कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाता है, बल्कि इस प्रेम के माध्यम से ब्रजवासियों को दिव्य आनंद की प्राप्ति भी होती है। इस अध्याय में हम राधा कृष्ण के रास लीला के महत्व और इसके दिव्य पहलुओं और इसके द्वारा दी जाने वाली आध्यात्मिक शिक्षा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रास का अर्थ होता है आनंद और लीला का अर्थ होता है खेल। जब हम रास लीला कहते हैं तो इसका मतलब है भगवान कृष्ण और राधा का मिलन, जहां वे अपनी अनंत प्रेम और आनंद की क्रीड़ा करते हैं। रास लीला एक दिव्य नृत्य है जो भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ नृत्य करने वाली गोपियों के बीच होता है। यह लीला न केवल कृष्ण के साथ राधा के प्रेम को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह प्रेम का सर्वोत्तम रूप भी है जो दुनिया के हर प्राणी को प्रेम और भक्ति की सच्ची राह दिखाती है। रास लीला को केवल एक क्रीड़ा के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का सर्वोत्तम स्वरूप है। श्री कृष्ण और राधा रानी और गोपियों के साथ रास लीला करके यह संदेश दिए हैं कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक संसार में सीमित नहीं होता, बल्कि यह दिव्य अनुभव है जो आत्मा की उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है। रास लीला के द्वारा कृष्ण ने प्रेम और भक्ति का अद्वितीय रूप प्रस्तुत किया, जो आज भी भक्तों के दिलों में जीवन का उद्देश्य बनकर बसा है। ब्रज में एक सुंदर रात थी जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर धुन में ब्रजवासियों को मोहित कर रहे थे। यह रात्रि विशेष थी क्योंकि श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने प्रेम के रस में निमग्न करने के लिए रास लीला का आयोजन किया था। रात के समय जब गोधूली वेला में बांसुरी की तान ने सभी को सम्मोहित कर लिया, तो गोपियां श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी के आकर्षण में आकर उनके पास पहुंची। श्री कृष्ण ने गोपियों को एक एक करके अपनी गोदी में लिया और रास लीला का आरंभ किया। यह एक अत्यंत दिव्य नृत्य था जिसमें हर गोपी का प्रेम अलग था और साथ ही कृष्ण का प्रेम सभी के प्रति समान था। राधा रानी ने सबसे पहले श्री कृष्ण के साथ नृत्य किया। उनका प्रेम अद्वितीय था। राधा जी के बिना श्री कृष्ण की रास लीला अधूरी थी और कृष्ण ने राधा जी को नृत्य के केंद्र में रखा। रास लीला केवल एक ब्रह्म नृत्य नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति और भगवान के प्रेम और सर्वोच्चतम रूप है। राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच यह नृत्य एक सामूहिक भक्ति का प्रतीक है, जिसमें हर गोपी कृष्ण के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम को प्रकट करती है। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता और भगवान के प्रेम में हर व्यक्ति को समान रूप में स्थान मिलता है। राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में यह प्रेम न केवल एक व्यक्ति ईश्वर संबंध प्रतीक है, बल्कि यह समस्त संसार के प्रत्येक जीव के लिए प्रेम का सच्चा रूप है। रास लीला का मूल संदेश यह है कि भगवान केवल एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, बल्कि उनका प्रेम सभी प्राणियों के लिए असीम है और इस प्रेम में कोई भेदभाव नहीं है। रास लीला में राधा रानी के अलावा अन्य गोपियां भी श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। प्रत्येक गोपी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अनूठा और व्यक्तिगत था, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, कृष्ण के साथ मिलकर प्रेम और भक्ति की प्राप्ति करना। राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति सर्वोच्चतम और सर्वश्रेष्ठ था। वे कृष्ण की प्रेमिका, शरणागत और भक्ति की सबसे उच्चतम रूप थी। राधा रानी का प्रेम अव्यक्त और परम है, जो भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। अन्य गोपियां, प्रत्येक गोपी का प्रेम कृष्ण के प्रति अलग था, लेकिन सभी का प्रेम सच्चा था। वे कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि पर प्रेम में नृत्य करती थी और
उनका प्रेम भी श्री कृष्ण के प्रेम के समान दिव्य था। रासलीला में सभी गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में खो जाती हैं, लेकिन जब कृष्ण ने उनसे एक एक करके अपनी बांसुरी का स्वर बंद कर दिया तो यह दृश्य आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरा था। इसका तात्पर्य यह था कि कृष्ण का प्रेम अंतहीन और असीम है और इसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को अपने भीतर एक निरंतर अभ्यास और भक्ति की आवश्यकता होती है। रासलीला के दौरान कृष्ण ने प्रत्येक गोपी से एक दिव्य संवाद किया। यह संवाद केवल बाहरी शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक दिव्य प्रेम का प्रतीक था। तुम सब मेरे प्रेम में बंधी हो, परंतु असली प्रेम तो वह है जो तुम मेरी भक्ति में निभाती हो। यह एक गहरा संदेश था कि सच्चा प्रेम केवल भौतिक प्रेम नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति है। राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन रासलीला में सबसे महत्वपूर्ण है। जब दोनों प्रेम में बंधे होते हैं तो यह एक आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रतीक बनता है, जो हर भक्त को दिव्य प्रेम की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रेरणा देती है। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का अद्वितीय रूप है। इस लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम केवल भगवान के साथ ही नहीं, बल्कि अनेक भक्तों के साथ भी उतना ही पवित्र और दिव्य होता है। राधा और कृष्ण का मिलन एक उदाहरण है कि प्रेम का कोई आकार या सीमा नहीं होती और यह सच्ची भक्ति से ही संभव है। रासलीला यह भी सिखाती है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और जो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम करते हैं उन्हें सच्चा आनंद प्राप्त होता है। श्री राधा रानी का जीवन केवल एक अमूल्य कथा नहीं, बल्कि वह प्रेम और भक्ति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। राधा रानी का जीवन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी असीम प्रेम की अभिव्यक्ति था और वह हमें जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य, भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग दिखाती हैं। राधा रानी का जीवन एक शुद्ध प्रेम यात्रा के रूप में देखा जाता है, जिसमें न केवल कृष्ण के प्रति उनका अटूट प्रेम है, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति भी उन्होंने अपने हृदय में अपार करुणा और प्रेम का प्रसार किया। इस अध्याय में हम श्री राधा रानी के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें उनकी भक्ति, उनका प्रेम मार्ग और उनके जीवन से संबंधित अन्य गहन संदेश शामिल है। भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण। राधा रानी का जीवन भक्ति और प्रेम का जीवंत उदाहरण है। उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति निर्विकल्प और निष्कलंक था और वे सच्चे भक्ति मार्ग पर चलने वाली सर्वोत्तम भक्त थीं। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय का एकमात्र स्वामी स्वीकार किया था और इस प्रेम में उन्होंने कोई भी स्वार्थ नहीं रखा। उन्होंने भक्ति के कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित दिए। भक्ति का अद्वितीय रूप। प्रेम और भक्ति में एकत्व। राधा रानी की भक्ति और प्रेम में कोई भेदभाव नहीं था। उनके लिए श्री कृष्ण से प्रेम और कृष्ण के प्रति भक्ति दोनों ही एक ही बात थी। उनका जीवन एक समांतर प्रेम और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करता है। निरंतर ध्यान और भक्ति। राधा रानी का जीवन निरंतर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान और भक्ति में व्यतीत होता था। हर क्षण वह अपने प्रिय कृष्ण की उपासना करती है और उनका मन केवल कृष्ण में रमा रहता था। निर्विकल्प प्रेम। राधा रानी का प्रेम कृष्ण के प्रति निर्विकल्प था। वह कृष्ण के अलावा किसी अन्य से कुछ नहीं चाहती थी। उनके प्रेम में कोई शर्त नहीं थी और यह प्रेम सर्वश्रेष्ठ और आदर्श था। राधा रानी का दिव्य जीवन केवल भक्ति से नहीं, बल्कि कृष्ण के साथ हर पल की लीला और संवाद से भरा था। वह हमेशा कृष्ण के करीब रहकर उनकी क्रीड़ा का आनंद लेती और उनसे भक्ति में लीन रहती। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि भक्ति केवल पूजा और यज्ञ में नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में हो सकती है। जब हमारा हृदय पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो, तब राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच का प्रेम केवल एक भौतिक संबंध नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और दिव्य संबंध था।
राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति न केवल प्रेम था बल्कि यह एक आध्यात्मिक समर्पण भी था, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम परम ब्रह्म से भी गहरा था और इसका कोई अंत नहीं था। राधा रानी का जीवन कृष्ण के बिना अधूरा था। जब कृष्ण मथुरा गए तब राधा रानी ने कृष्ण के बिना जीने की कोई संभावना नहीं देखी। वह हर समय श्री कृष्ण के बारे में सोचती रहती और उनके बिना जीवन के प्रत्येक पल की वियोग का दुख मानती। हालांकि उनका प्रेम कृष्ण के साथ पुनः मिलन की आशा के रूप में स्थिर था, लेकिन उनका जीवन श्री कृष्ण के बिना दुख और तड़प से भरा जाता था। यह राधा रानी के प्रेम और समर्पण का एक उदाहरण था, जो हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में वियोग भी सुख का कारण बनता है, क्योंकि वह प्रेम केवल भगवान के लिए होता है, न किसी भौतिक संसार के लिए। राधा रानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि शरणागति के बिना कोई भी भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। उनका जीवन हमेशा कृष्ण के चरणों में समर्पित था। शरणागति का अर्थ है अपने स्वयं के अहंकार, इच्छाओं और बंधनों को छोड़कर पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। राधा रानी ने अपनी शरणागति के माध्यम से हमें यह संदेश दिया कि भगवान की शरण में समर्पण ही असली भक्ति है। अहंकार का त्याग। राधा रानी ने अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग दिया था और केवल कृष्ण के प्रेम में रमा करती थी। उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं देखा। दीनता और विनम्रता। राधा रानी का जीवन दीनता और विनम्रता का आदर्श प्रस्तुत करता था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण गुण विनम्रता और आभार है। राधा रानी के जीवन में कई भक्ति के अद्वितीय सूत्र थे, जिन्हें हम अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। मन को भगवान में लगाना। राधा रानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान के प्रति प्रेम केवल शब्दों या कार्यों से नहीं, बल्कि हमारे मन से होना चाहिए। धैर्य और निरंतर भक्ति। राधा रानी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति में निरंतरता आवश्यक है। हमें अपनी भक्ति में धैर्य और स्थिरता रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के पास होते हैं। प्रेम का संप्रेषण। राधा रानी का प्रेम केवल कृष्ण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने ब्रजवासियों के प्रति भी अपनी करुणा और प्रेम का प्रसार किया। श्री राधा रानी का जीवन हमें यह बताता है कि भक्ति केवल पूजा और यज्ञ में नहीं, बल्कि हर एक सांस में है, हर एक कर्म में हो सकती है। जब हमारी नियत शुद्ध हो तो हम हर श्वास में भगवान का नाम ले सकते हैं। राधा रानी के जीवन में जो भी कार्य हुआ वह कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण से प्रेरित था। यही कारण है कि राधा रानी का जीवन सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है भक्ति का, जो हर भक्त को भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की सच्ची राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री राधा रानी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल एक भावनात्मक या भौतिक कर्म नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें भगवान के साथ प्रेम और समर्पण के उच्चतम स्तर तक पहुंचाती है। राधा रानी के जीवन से हम यह समझ सकते हैं कि प्रेम, भक्ति और शरणागति का मार्ग ही हमारे जीवन का सही उद्देश्य है और श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पण ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।